हूं आपके साथ ईशा पटेल। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तमाम सेवाओं और स्कीम्स के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से लोग घर बैठे कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इन सभी विषयों पर बात करते हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के तहत काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर ने सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को विभिन्न पेंशन सेवाएं प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से संभावित रूप से देश भर में 3.2 मिलियन सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को लाभ होगा, जैसे ऑफिसर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, अन्य रैंक के अधिकारी और युद्ध विधवाओं जैसे पूर्व सैनिक शामिल होंगे। समझौते के अनुसार देश भर के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर इस सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे, जैसे पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, डिजिटल या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेशन के माध्यम से वार्षिक पहचान करना, शिकायत दर्ज करना, पंजीकरण सेवा अनुरोध, प्रश्नों के मुताबिक सूचना प्रदान, पेंशन पाने वालों के निधन पर पारिवारिक पेंशन शुरू करने का अनुरोध करना। इन सभी सुविधाओं को हमारे अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सभी वीएलई को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस साझेदारी से पूर्व सैनिकों को पेंशन संबंधी सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पेंशन सेवा देश भर के 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य इन सेवाओं को रक्षा पेंशन भोगियों के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचाना और सुलभ बनाना है। रक्षा सेवा पेंशन एक ऐसी पेंशन है जो एक पीबीआरओ यानी कि अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मियों को दी जाती है। यह सेवा सशस्त्र बलों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के पूरे होने पर मिलती है। और आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल पर जुड़ रहे हैं सीएससी एसपीवी से कौशल कुमार, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ई गवर्नेंस डिवीजन और डिफेंस पेंशन डिपार्टमेंट से श्री श्यामदेव जी सीडीए और हिमांशु त्रिपाठी जी डेप्यूटी सीडीए। आप सभी का फुटकर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, पहले तो सबको नमस्कार सर, डिफेंस ऑफिसर जो हमारे साथ ज्वाइन है, श्यामदेव सर, हिमांशु जी, एंड थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी इसके बारे में जानकारी देने के लिए एंड लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो सीएससी सेंटर्स हैं वो गांव-गांव में मौजूद हैं और 4.5 लाख 4.6 लाख से ज्यादा सेंटर हर गांव में मौजूद हैं। हमने लगभग सारे ग्राम पंचायत को कवर किया है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और हम जितनी भी सर्विसेज हैं डिफेंस के अलावा भी गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, हम वो असिस्टेड मोड में जो बेनिफिशरीज हैं उनको हम देते हैं। असिस्टेड मोड हमारा मेन यूएसपी इसीलिए है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि सिस्टम में जाने के बाद लोगों को पता नहीं चलता है कौन से डॉक्यूमेंट को जमा करना है या किस फील्ड को आप क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारे जो ट्रेंड जो वीएलई हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, जो सेंटर को चला रहे हैं, वो कैपेबल इनफ है टू हैंडल दिस। सो वो डिफेंस सर्विसेज के जो पोर्टल है, स्पर्श पोर्टल, उसके थ्रू वो ट्रेंड है टू हैंडल दो सर्विसेज। सो उसके थ्रू जो भी बेनिफिशरीज, जो डिफेंस पेंशनर हमारे पास सीएससी सेंटर्स पे विजिट करते हैं, उनको असिस्टेड मोड में जो भी उनकी शिकायत है या जो वो सर्विस लेने के लिए आए हैं, वो डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है स्पर्श, उसके थ्रू जा करके हमारे जो सीएससी वीएलई भाई बहन हैं वो असिस्टेड मोड में सहायता प्रदान करते हैं। जी, तो हमारे साथ सीडीए श्यामदेव जी भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी भी अगर पेंशन धारक का निधन हो जाता है तो उनके परिवार को पेंशन शुरू करने के लिए क्या क्या कागजात देने होंगे? नमस्कार। अगर किसी पेंशनर का यानी कि पेंशन धारक का निधन हो जाता है जी, तो उनके परिवार को पेंशन पाने के लिए पेंशनर का डेथ सर्टिफिकेट का जरूरत होता है जी, क्योंकि
देश भर में मतलब जहाँ भी वो रहते हैं, जहाँ डेथ हुआ है हॉस्पिटल में या बाहर, कई प्रकार के तरीके हैं जैसे उनको जहाँ से उनको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है। डेथ सर्टिफिकेट लेकर के जहाँ से पेंशनर पेंशन ले रहे थे जी, और अभी जो हम बात कर रहे हैं तो हम स्पर्श पेंशनर की बात कर रहे हैं, तो उनको स्पर्श पोर्टल पे जाना है और पेंशनर का डेथ रिपोर्ट करना है। स्पर्श पोर्टल पे जाने के लिए वो खुद से भी कर सकते हैं, अगर उनके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, फोन है, तो खुद से भी कर सकते हैं। अगर उनके पास ये सुविधाएं नहीं है जी, तो जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो उनके पास जा सकते हैं और उनके थ्रू डेथ रिपोर्ट कर सकते हैं और पारिवारिक पेंशन पाने के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं जी, उसके बाद उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जी। तो हमारे साथ डेप्यूटी सीडीए हिमांशु त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेंशन शुरू करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है उसमें लोगों को कभी-कभी कुछ परेशानी आती है, तो उसके लिए लोगों को कैसे मदद मिल सकती है? मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो जो भाई नए रिटायरीज होते हैं जी, उनका पेंशन शुरू करने के लिए उनको कोई काम नहीं करना पड़ता है। उनके रिकॉर्ड ऑफिस उनका क्लेम प्रोसेस करते हैं और स्पर्श के माध्यम से डायरेक्टली उनकी पेंशन यहाँ से सैंक्शन होती है और उनके बैंक खाते में पेमेंट हो जाती है। जी, लेकिन उनके बाद अगर परिवार के लोगों को किसी भी तरह से कोई डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना है, उसके लिए 3 प्लेटफॉर्म है। एक तो वो पेंशनर खुद से भी अपने पोर्टल के थ्रू वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। दूसरा है सर्विस सेंटर के माध्यम में, जिसमें सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा कॉमन सर्विस सेंटर्स का है, जिसमें वीएलईज के थ्रू वो जाके वो डॉक्यूमेंट्स उनके फैमिली पेंशन से रिलेटेड अपलोड कर सकते हैं। थर्ड माध्यम उनका है वो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे आके उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो आपने पूछा कि उनको कोई जानकारी चाहिए इसके लिए, तो जानकारी के लिए उनको एक निःशुल्क सेवा उपलब्ध है पेंशन कॉल सेंटर की, जो हमारे ऑफिस में ही कार्यरत है और ये सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक ऑपरेशनल होता है। इसमें उनके जो भी डाउट्स हैं, सबसे बड़ा डाउट उनका होता है फैमिली पेंशन का कैसे इनिशिएट करें। तो जैसा कि सर ने बताया कि फैमिली पेंशन में अगर उनका नाम ऑलरेडी पेंशन डॉक्यूमेंट में है तो पेंशनर का केवल डेथ रिपोर्ट करते हैं और फैमिली की पेंशन अपने आप स्टार्ट हो जाती है। अगर फैमिली पेंशनर का बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट में तो वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन उनको देनी होती है और फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर मदर की डेथ हो जाती है उसके बाद बच्चों को अगर फैमिली पेंशन चाहिए तो अगर उनका नाम है तो ऑटोमेटिकली केवल मदर की डेथ सर्टिफिकेट देंगे और अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे, तो वो उसके माध्यम से वो फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जी। कौशल जी, मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगी कि जो सीएससी वैली है उनकी उन्हें ट्रेनिंग किस तरह से दी जाएगी इस चीज के लिए? जी, हमने इसको फेज वाइज रखा हुआ है। फेज वाइज हमने इसको प्लान करके चला था, क्योंकि टोटल स्टेट्स एंड यूटीज मिलाए तो 37 अभी हैं हमारे पास। सो सारे स्टेट्स में हमने स्पोक्स पहले बनाए हैं। वो स्पोक्स डायरेक्टली जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने स्टेट्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं उनको वो फर्दर ट्रेन करेंगे और वो फिर फर्दर जितने भी वीएलईज उस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, जितने भी सीएससी सेंटर्स जो वीएलई रन कर रहे हैं उसको वो फिर फर्दर ट्रेन करेंगे। तो हमने जो फर्स्ट लेवल है जितने भी स्टेट स्पोक्स हैं 37 स्टेट्स एंड यूटीज मिला करके उन सबको हमने ट्रेनिंग दे दिया है। वो फर्दर फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगभग सारे स्टेट्स को मिलाएं यूटीज को मिलाएं तो 1200 के आसपास है, जिनको ऑलमोस्ट हम ट्रेनिंग दे चुके हैं हर लेवल पे। वो फिर फर्दर सीएससी सेंटर्स को या ऑनलाइन के माध्यम से हो या एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके किसी सेंटर पे इकट्ठा करके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल सीएससी सेंटर्स जो चला रहे हैं उन वीएलई भाई बहन को बुला करके उनको ट्रेन करना हो, या जो हमारे साथ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट से जो ऑफिसर जो ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं कई बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की सहायता के लिए, जो ट्रेनिंग के माध्यम से वो फिर फर्दर वीएलईज को देने जा रहे हैं। तो हमने फेज वाइज इसको करा है और होपफुली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ द मंथ,
हम जितने भी सीएससी सेंटर 4.5 लाख से ज़्यादा सीएससी सेंटर्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे और वो भी फर्दर ऑपरेशनल हो जाएंगे टू हैंडल दी पेंशन सर्विसेज। जी श्यामदेव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि अगर किसी भी पेंशन धारक को किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करानी है तो वो किस तरह से शिकायत दर्ज करा सकता है अपनी? इसके लिए भी विभाग ने बहुत ही सरल प्रक्रिया बना रखी है जी। पेंशनर्स को शिकायत दर्ज कराने के कई माध्यम है हमारे पास। सबसे पहले जो सिंपल सा है कि वो कॉल सेंटर पे निशुल्क जो सेवा है उसमें फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, पीसीडी पेंशन इलाहाबाद के जो वेबसाइट है उसमें हमने ग्रीवांस पोर्टल बना रखा है जी। उसमें जाकर के पेंशन अपना शिकायत दर्ज करा सकता है। जब शिकायत दर्ज कराते हैं तो उनको एंड में एक टोकन भी मिलता है जो होता है। भविष्य में वो अपनी शिकायत का स्टेटस जानने के लिए जी। उसको वो देख भी सकते हैं कि उनकी शिकायत किस लेवल पर पड़ी है। जो तीसरा तरीका है, तरीके कई हैं। अब जैसे सीएससी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हमारे लिए है। तो अभी जो पेंशनर को शिकायत दर्ज करना है तो अपने घर पे बैठे बैठे ही वो सीएससी के थ्रू अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि सीएससी को हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे डोर स्टेप डिलीवरी है, डोर स्टेप सेवा है। जैसे कौशल जी ने बताया कि जो सीएससी के जो वहाँ जो काम करते हैं, कार्यकर्ता है, वो घर घर जाकर के भी काम करते हैं। तो सीएससी के थ्रू भी वो अपना पीसीडीए इलाहाबाद के पोर्टल पे जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहां भी उनको टोकन मिलेगा। भविष्य में उसका स्टेटस जानने के लिए उसका प्रयोग वो कर सकते हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ सीएससी एसपीवी कौशल कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया कि सीएससी किस तरह से रक्षा मंत्रालय के साथ जुड़कर डिफेंस पेंशन सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उसके साथ ही हमारे साथ थे सीडीए श्यामदेव जी और डेप्यूटी सीडीए हिमांशु त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमें बताया कि स्पर्श पोर्टल के माध्यम से डिफेंस पेंशनर किस तरह से अपनी पेंशन सुविधाएं ले सकता है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं सीएससी वीएलई सर्वेश मौर्य के पास, जिनका सीएससी सेंटर नवाबगंज फतेहपुर में है। सर्वेश जी हमें बताएंगे या कहें कि डेमो दिखाएंगे कि एक सीएससी वीएलई किस तरह से स्पर्श पोर्टल पर काम कर सकता है। नमस्ते मैम, मेरा नाम सर्वेश मौर्य। आज मैं बात करने वाला हूँ सीएससी में बहुत ही लेटेस्ट सर्विस लाइव हो चुकी है, सीएससी डिफेंस पेंशन सर्विस के बारे में। ये सर्विस क्या है और कैसे काम करेगा इसके बारे में फुल जानकारी बताएंगे और रजिस्ट्रेशन करके भी जानकारी देंगे कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे जो हमारे सीएससी वीली हैं वो लोग। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी सीएससी वीली हैं सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें और पार्टिसिपेट करें हमारे देश के जवानों के लिए। तो इसमें जो पेंशन धारक होंगे, चाहे वो आर्मी से हो या नेवी से हो या इंडियन एयरफोर्स से हो या फिर ऑल डिफेंस सिविलियन पर्सन जितने भी होंगे जिनका पेंशन आता है या फिर किसी भी प्रकार की डेथ हो जाती है, उनके फैमिली को जो पेंशन मिलती है उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उन सभी समस्याओं को एक ही पोर्टल पे ला करके स्पर्श पोर्टल बना दिया गया है, जिसमें जितने भी समस्याएं होंगी डिफेंस पेंशनर से रिलेटेड कि जितने भी पेंशन धारक हैं या उनके फैमिली के पर्सन हैं, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है या कोई जानकारी है या किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो वहां से आप जानकारी ले सकते हैं और शिकायत भी अपनी वहीं से रजिस्टर कर सकते हैं। इसका जो डिफेंस पेंशन में रजिस्ट्रेशन होगा वो किस प्रकार से होगा उसके बारे में डेस्कटॉप मोड पे चल के बताते हैं। डेस्कटॉप पे कंप्यूटर स्क्रीन पे जितने भी हमारे सीएससी वीली भाई हैं सबसे पहले वो अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स पे सर्च करेंगे स्पर्श सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए CGDA स्पर्श डिफेंस पेंशन पोर्टल आ गया है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नए टैब में नई वेबसाइट में ओपन कर देगा। देखिए यहाँ पे रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रण पेंशन प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन, ये हमारा ऑफिशियल पोर्टल है स्पर्श डिफेंस पेंशन .gov.in का। यहाँ पे देखिए डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन कर सकते हैं और डायरेक्टली जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वहाँ से भी ये लॉगिन हो जाएगा।
तो हम बात करने वाले हैं CSC VLE के लिए कि वो लोग कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल के ज़रिए। तो यहाँ पे देखिए ये होम है, इसके बाद अबाउट अस में आप देख सकते हैं सर्विसेज में क्या क्या मिलेंगी। प्री रिटायर्ड यानी कि रिटायर होने से पहले जो पेंशन का डाटा वेरिफिकेशन होता है वो भी आप कर पाएंगे। इसके बाद पेंशन का जो क्लेम है वो ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करना है, व्यू प्रोफाइल करना है। इसके बाद फैमिली जो डिपेंड्स हैं पेंशन, जो पेंशन धारक हैं उसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सर्विस, जो आपने सर्विस की रिक्वेस्ट डाली है उसका भी ट्रैक कर सकते हैं। आपने जो कंप्लेन किया उसको ट्रैक कर सकते हैं। माइग्रेशन, आपने माइग्रेशन करवाया हुआ उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और मोबाइल अपडेट करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद पेंशन स्लिप देखना, इनकम टैक्स क्या है, ये सारा कुछ ग्रीवियंस पोर्टल पे राइज कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन उठा सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है डिफेंस पर्सन के लिए। जितने भी पेंशन धारक होते हैं उनको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट साल में एक बार सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद उनकी जो पेंशन है वो लगातार आती रहती है उनके अकाउंट में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आप डिजिटल सेवा पोर्टल से या इस पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से सभी डिफेंस पर्सन का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो CSC ID है वो शो करेगा। इसके बाद पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो यस कर देंगे। यहाँ पे यस करने के बाद CSC कनेक्ट स्पर्श जो हमारा नया पोर्टल है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवियंस, यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवियंस। यहाँ पे सर्विस के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कोई कंप्लेन है यहाँ से आप प्रोफाइल देख सकते हैं। सर्विस में जा सकते हैं, सर्विस सेंटर लोकेटर में यहाँ पे सर्विस सेंटर को लोकेट कर सकते हैं कि सर्विस सेंटर कैसे लोकेट करना है। इसके बाद यहाँ पे कंप्लेन कैसे करेंगे, कंप्लेन करने के लिए सर्विस रिक्वेस्ट पे जाना है। सर्विस रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए चैनल टाइप में सेलेक्ट कर देना है। इन पेंशन सेलेक्ट ही है, यूज़र में सेलेक्ट कर लेना है स्पर्श पेंशन, सेल्फ या रिलेटिव या अदर्स के लिए। इसके बाद नॉन स्पर्श पेंशन, यहाँ पे देखिए सेल्फ रिलेटिव अदर्स में क्लिक कर दिए हैं। तो यहाँ पे सर्विस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविलियंस, आर्मी से हैं तो आर्मी सेलेक्ट करेंगे, नेवी से हैं तो नेवी सेलेक्ट करेंगे, एयरफोर्स से हैं तो एयरफोर्स, या फिर सिविलियंस हैं तो सिविलियंस के ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि उनको पहचान कैसे करेंगे, तो बैंक अकाउंट नंबर, PPO नंबर, PRAN नंबर, GPF नंबर या फिर कोडेट नंबर से भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर है उनके पास तो अकाउंट नंबर डाल करके सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद पूरी डिटेल उनके सामने आ जाएगी आपके पोर्टल पे। इसके बाद उनका जो भी कंप्लेन है वहाँ से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है। इसके बाद नॉन स्पर्श पेंशनर में यहाँ पे आप अगर स्पर्श पेंशन नहीं है तो यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके बाद रिलेशन में ब्रदर्स, डॉटर, फादर जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के सेंड OTP कर देंगे। OTP सेंड करने के बाद आपका जो आगे का प्रोसेस है कंप्लेन करने का, जो जानकारी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप वहाँ से सबमिट कर पाएंगे, जितने भी हमारे CSC VLE भाई हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो देश के लिए खड़े रहते हैं, देश के लिए हमेशा काम करते हैं, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम जो हमारे देश के लिए काम करते हैं हम उनके लिए थोड़ा सा कुछ कर पाएँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे CSC VLE भाई हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण करें इस योजना में, जिससे जो हमारे सिविलियंस डिफेंस पर्सन है या आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड पर्सन है, पेंशन धारक हैं, उनको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो वो उनको सॉल्व किया जा सके। तो जितने भी हमारे
सीएससी वीली भाई हैं उनको मालूम चल गया होगा कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है और क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनको रजिस्ट्रेशन करने पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो मैं वीली भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस पर्सन है, पेंशन धारक हैं, उनका रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे करें। तो आज हमने जाना कि किस तरह से सीएससी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को विभिन्न पेंशन सेवाएं प्रदान करेगा। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। कॉमन सर्विस सेंटर की तमाम सेवाओं के बारे में इसी तरह से जानकारी के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ।